अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम बरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिंगर बर्गर के वो तमाम राज जो कोई आपको नहीं बताएगा। किस तरह आप ये इतना अच्छा कोटिंग वाले क्रम्स बना सकते हैं और कितना वही चीज़ जो हमें बाज़ार से बहुत महंगे दामों में आजकल मिल रही है, आप सस्ते घर में बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने ये जी चेस्ट पीस लिया है। चेस्ट पीस आप देख लें, मैंने इसको बहुत ब्रीक ब्रीक जो है वो मैंने कट कर लिया था, क्योंकि हम लोग जब भी बाहर से लेते हैं तो हमें इतना ही पतले वाला जो है वो चेस्ट पीस मिलता है। तो इसके ऊपर जी हम लोग लगा लेते हैं मैरिनेशन। स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन में मैंने 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं भर के लहसुन अदरक पेस्ट। आप इनके पास अगर पाउडर है तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून ही दादर मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें मैं पेपरिका ऐड करूँगी। चिकन जो मेरा है तकरीबन ½ kg से ऊपर है, इस हिसाब से मैं क्वांटिटी कर रही हूँ स्पाइसेस की। आप बढ़ा भी सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है विनीगर और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं चिली सॉस का ऐड करूँगी। मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया तो मैंने 1.5 कर दिया। तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल कर दें। 1 टेबलस्पून से जाएगा इसमें मस्टर्ड सॉस और साथ ही मैं तकरीबन 2 से 3 बड़े बड़कर चम्मच इसमें मैंने दूध के डालूंगी। दूध मेरा नॉर्मल टेम्परेचर का था और साथ ही मैंने 2 ही टेबलस्पून इसमें मैं दही डालूंगी। दूध आपने लाजमी ऐड करना है। दूध से ये होगा, ये बहुत ही जूसी सा बनेगा आपका चिकन। और अगर आप चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी खटाई पसंद नहीं करती तो मैंने लेमन इसको ऐड नहीं किया। इसके बाद मैं इस तरह शीट लगा के इसको कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। इस स्टेज पे आप चाहे तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका चिकन जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूसी बन जाएगा। उसके स्पाइसी जो होंगे वो अंदर तक चले जाएंगे। अब 2 घंटे बाद मैंने जी इसकी अब कर लेंगे हम कोटिंग रेडी। कोटिंग के लिए ये देखें मैंने लिया है ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा है और 1 kg से कम है मैदा और साथ में 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक का, 1 टीस्पून इसमें दादर मिर्च जिसे चिली फ्लेक्स भी कहते हैं और 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा बेकिंग पाउडर है जो सारे में घुल जाए। उससे ये होगा कि आपकी जो कोटिंग है ना वो बहुत ही अच्छी और क्रमी सी जो क्रम्स बनते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आपका जो चिकन होगा वो बिल्कुल भी ऊपर से हार्ड नहीं होगा। जैसे हम लोग बाज़ार से लेते हैं ना जो चिकन की कोटिंग होती है वैसी सेम कोटिंग बनाने की, हार्ड भी नहीं होगी और क्रंची भी बहुत और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होगी। ये हमारी होगी जी मैदे की कोटिंग जो हमने तैयार की हुई है। और एक बोल में हम लोग ले लेंगे ठंडा यख पानी। पहले हमने इस तरह जो हमारा है ना चिकन फिले उसको हम लोग कोटिंग करेंगे जी मैदे की। ये देखें इस तरह मैं अच्छे से जो कोटिंग है वो कर लूँगी मैदे की, जो हमने ड्राई मैदा मतलब कोटिंग के लिए रेडी किया था, ड्राई मिक्सचर। उसके बाद यक ठंडे पानी में इसको मैं डिप करूँगी अच्छे से। ये मैंने इसमें आप चाहे तो आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रीज़र में डाल के रख दिया था। उसके बाद मैं फिर से दोबारा ये मैदे में की कोटिंग में डाल दूँगी अपना चिकन जो फिले है और उसको बाद में हाथों के साथ लगा के अच्छे से इसको लगा लूँगी और ये एक्स्ट्रा जो मैदा है ना वो कोटिंग है वो झाड़ लूँगी। ये देखें इस तरह से ये आपने हाथों के साथ बहुत लगाना है, एक्स्ट्रा इस तरह करके झाड़ लेना है। ये देखिए आपकी कितनी अच्छी जो है वो कोटिंग रेडी होगी। उसके बाद आपने किस तरह किसी भी जाली में रख देना है ताकि हमारे मैदे को जो है ना कोटिंग को वो पसीना स्वेटिंग ना आए। और उससे ये होगा कि आपकी जो कोटिंग है ना वो ऊपर से जमी रहेगी, बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। अगर आप प्लास्टिक की प्लेट यूज़ करते हैं ना वो सारी जो होती है ना कोटिंग सारी वो नीचे से गीली हो जाती है और मैदे की वो जो क्रंची क्रंचीपन है वो नहीं रहता। सेम कोटिंग मैं रेडी की हूँ। पहले मैंने मैदे की लगाई अच्छे से भर भर के। अब मैं पानी ठंडे यख बर्फ़ वाले पानी में मैं इसको डालूंगी, डिप करूंगी। ऊपर से फिर से दोबारा मैं मैदे की कोटिंग ऊपर लगाऊंगी। ये देखें मैदा आपने इतना लेना है कि आपका जो नीचे वाला पैंदा है ना बर्तन का वो आपके चिकन के साथ टच नहीं होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में लेना है। ये देखें उसके बाद ये एक्स्ट्रा मैदा मैंने डाल लिया। आप इसकी कोटिंग चेक करें। ये देखें आपके सामने है कितनी अच्छी और परफेक्ट कोटिंग है जो बनी है। ये देखिए
ये सारे पीसेस को मैंने सेम उसी मेथड के साथ कोटिंग लगा ली है और इस तरह जाली पे मैंने रख दिया है, ये देखें, ताकि हमारा जो मैदा है वो नीचे इसको पसीना स्वेटिंग ना हो, हमारी कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी किसी साइड से भी नहीं इस तरह उतरेगी। अब जो हमने फ्राई करना है, फ्राई करने भी क्या भाई सेम एक मेथड होता है। वैसे जो शॉप्स वाले फ्राई करते हैं उनके पास तो डीप फ्रायर होता है, तो हम लोग जब भी फ्राई करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे मसला आता है। पहले तो आपने ऑयल बहुत ज़्यादा लेना है। ऑयल आपने 2 मिनट के लिए, जब फुल गर्म हो गया तब आपने इसको डालना है और 2 मिनट तक आपने फ्लेम जो है वो हाई रखनी है, उसके बाद मीडियम करनी है, उसके बाद लो कर देनी है। पहले हाई, फिर मीडियम, फिर लो, ताकि इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आए, वरना आपका जो ऊपर का कलर होगा ना वो बहुत ही ब्लैक ब्लैक सा आएगा। सेम ये देखें। और पहले जब तक आपने 5 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ताकि ऊपर की कोटिंग जो है वो फिक्स हो जाए। बाद में आप इसको हिला लेंगे। आप चेक कर लें, मैं पीस निकाल रही हूँ, कितने मज़े का बना है। उतनी देर में मैंने एक निकाला है, बाकी जी मैं कर दूंगी इसका रेडी सॉस। वो भी बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। मैंने तकरीबन हाफ़ कप लूँगी मैं मायोनीज़, जो तकरीबन आजकल हर घर में अवेलेबल होती है। इसमें डालूँगी मैं हाफ़ कप सेम क्वांटिटी में चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है, आप टमाटो केचप ऐड कर लें। साथ ही जी डाल दें थोड़ा सा छोटा छोटा चॉप किया हुआ लहसुन गार्लिक जो है वो चॉप करके डालें। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा विनीगर और मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें फिर मैंने मस्टर्ड सॉस जो है ना वो ऐड की थी। मस्टर्ड पेस्ट ये आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएंगी, तो वो लेके आपने बस सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसका ना बहुत थोड़ा सा ना कड़वा सा टेस्ट होता है। इसको आपने मिक्स कर लेना है, मिक्स करके रख दें। ये आपकी बहुत ही मज़े की जो सॉस है वो रेडी हो गई। ये देखें हमारे पीसेस, ये चेक करें क्रम्स इसके, ये देखें। सेम अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके सेम जैसे आप KFC स्टाइल्स के जो जिंगर बर्गर खाते हैं ना आप बाहर से, सेम बनेंगे घर में। सो इसके लिए गुजारिश यही होती है कि आप रेसिपी जो है वो फुल वॉच किया करें। आप जब स्किप कर देते हैं तो फिर आपकी जो होती है ना वो सेम वैसी नहीं बनती। तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर फीडबैक दिया करें। ये मैंने जी बन जो है वो गर्म कर लिए थे। अब मैं इस पे पहले सॉस लगा लूँगी। सिंपल सॉस लगा रही हूँ स्पून के साथ। आप चाहे अगर आपके पास पाइपिंग बैग है वो है, आप कारोबार करना शुरू कर रहे हैं तो आप जी पाइपिंग बैग के साथ ये किसी के भी साथ भी आप वो बोतल के साथ जो मिलती है उसके साथ लगा लें। आजकल क्यों सीज़न आउट है तो वरना आइसबर्ग रख लें। आइसबर्ग नहीं है तो ये बंद गोभी के पत्ते हैं वो लगा लें। ये देखिए हमारा ऊपर आया जो जिंगर बर्गर का पीस। अगर आप डबल करना चाह रहे हैं तो आप डबल भी रख सकते हैं। आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़्यादा कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है। फिर उसके ऊपर जी मैं लगाऊंगी थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड करूंगी। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह कर सकते हैं। अगर आप अपना कारोबार करना शुरू करते हैं ना तो करना चाहते हैं तो आप जिस तरह ये मैंने जाली पे रखा है आप इसको फिक्स करें, हाफ़ फ्राई करें। हाफ़ फ्राई करके आप इसको फ्रीज़ कर लें किसी भी बैग पाइपिंग बैग में, या जो ज़िपर लॉक बैग होते हैं ना उसमें आप फ्रीज़ कर सकते हैं और निकाल के फुल फ्राई करें और जी अपने काम शुरू करें। और उसके बाद मैंने जी रखा है स्लाइस चीज़ स्लाइस। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, उसके बावजूद बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ऊपर से फिर मैंने अपनी जो तैयार की थी वो सॉस लगा दी। आप बच्चों को सर्व करना चाह रहे हैं तो ये ऊपर से लगा दे जी टूथपिक। ये मज़े का हमारा जो है वो जिंगर बर्गर रेडी है। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।